राम कृपाते तुलसी पायो विश्रामु। तुलसीदास जी ने अपना अनुभव एकदम प्रकट करके सुना दिया कि भगवान की कृपा से, भगवान के जप ध्यान के बाद जब भगवान में हम शांत हुए तो विश्राम मिल गया। नींद तो शरीर को मिलती है, शारीरिक नींद को विश्राम बोलना ये लौकिक भाषा है, लेकिन आत्मा परमात्मा में शांत हो जाना ये अलौकिक विश्राम है। जितना विश्राम बढ़ता है उतना बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होते हैं। जितना विश्राम में गति होती है उतनी सारी विद्याओं में भी गति होती है। सूरदास मंत्री को राजा ने रोम सम्राट का भेजा हुआ सुरमा दिया। बोलिए, सुरमा का अंजन करने वाला नेत्रहीन व्यक्ति देखने लगेगा। मंत्री ने एक सलाई, सोने की सलाई भेजी थी रोम के सम्राट ने। एक सलाई दाहिनी आंख में आंज ली, देखने लगा। दूसरी सलाई राजा ने सोचा कि अब ये बाहें दावे आंख में आंजेगा, दोनों आंख से ये मेरा समझदार मंत्री देखने लगेगा। लेकिन मंत्री की समझदारी राजा की समझदारी से और ऊंची थी। मंत्री ने दूसरी सलाई दूसरी आंख में न डालते हुए अपनी जिह्वा पर चखने के लिए रख दी। राजा नाराज सा हो गया कि मंत्री, दो आदमी के लिए ही दो सूरदास देखने लग जाएंगे। रोम के सम्राट ने सोने की सलाई और ये ऊंची कीमती रत्न जड़ित डिब्बी में सुरमा भेजा है दो आदमी के लिए। जो भी आंख में डालेगा वो देखने लग जाएगा। तो तुमने एक सलाई तो डाली, एक आंख तो तुम्हारी देखने लग गई, दूसरी आंख की सलाई तुमने जीभ पर चाटने लगा दी। क्या तुमने एक गलती की? तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इतना कीमती सुरमा एक सलाई डालती आंख आपकी देखने लग गई, दूसरी सलाई का हिस्सा तुमने जीवा को चाटने को दे दिया, तो तुम्हें लोग काना काना कहेंगे। तब मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है कि राजन, ऐसा नहीं। मैं रात को सोता हूं ना, तो गुरुजी ने बताया है कि तुम सोते समय शरीर में मत सो, मन में थकान में मत सो, सोते समय अंतर्यामी प्रभु में सो। प्रभु से सीधा संबंध करा दिया है गुरु महाराज ने। तो मैंने एक आंख देखने लगी तो मैंने प्रभु से पूछा, अब प्रभु इसमें क्या करामत है, इस सुरमे में क्या क्या चीज पड़ी होगी? तो अंतर्यामी ने कहा, चक के देख लेना, क्यों डरता है? तो मैं अंतर्यामी की मानूं कि रोम के बादशाह की चालबाजी के अनुसार करूं? मैंने चख लिया है। अब राजन, एक आदमी दूसरे को आंखें मिलेगी ऐसा नहीं, हमारे पूरे राज्य के लोगों को आंखें राज्य के तरफ से प्रसाद रूप में सुरमा मिल जाएगा। और ये डिब्बी जो लेकर आया है अनुचर, उसको कल शाम तक मैं ये डिब्बी भर दूंगा। और रोम के लोगों को भी आंखें चाहिए, तो इससे अपनी आंखें देखने वाली कर ले। और राजा साहब को संदेशा भेज दो कि जितना सुरमा चाहिए हमारे यहां से ले जाना। इस सुरमा में क्या क्या चीज? गुलाब का अर्क तो है, और क्या चीज है? वो जानने के लिए मैंने चखा है। उसमें जो जो चीजें वनस्पति है वो मेरे को स्फूर्त हो गई, और मैं कल शाम तक ढेर सारा सुरमा बना दूंगा।
एक डिब्बी जो तुम लाए हो 2 आदमी के लिए थोड़ा सा पूरी डिब्बी भर के दूंगा, और जितना चाहिए फिर मंगवाते रहना। सारे सृष्टि के जो भी ज्ञान है उसके मूल में परमात्मा सत्ता है। अब ध्यान से सुन रहे हो, बहुत बारीकी से। एक तो होता है इंद्रियगत ज्ञान, आंख देखती है, नाक सूंघता है, जीभ चखती है, कान सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है, इसको बोलते हैं इंद्रियगत ज्ञान। अगर इसमें मन और बुद्धि नहीं हो तो इंद्रियां क्या देखेगी? तो मन बुद्धि को मिलाकर दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, उसमें मन आ गया। और तीसरा होता है मूल पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद की सत्ता। उसी सच्चिदानंद की सत्ता से बुद्धि में ज्ञान आता है, मन में स्फुरना होता है, चित्त में चिंतन होता है, आंखों में देखने लगता है वो ज्ञान। देखना अनेक लेकिन देखने की सत्ता एक, चखना अनेक चखने की सत्ता एक, सुनना अनेक सुनने की सत्ता एक, बोलना अनेक बोलने की सत्ता एक। बिल्कुल नास्तिक को भी हाँ बोलना पड़ेगा, किसी भी धर्म को मानेगा उसको ये हाँ बोलना पड़ेगा। संपूर्ण वैज्ञानिक कसौटियों से सर्वोपरि अगर कोई धर्म दिखा है तो विज्ञानियों को वैदिक धर्म दिखा है, हिंदू धर्म दिखा है। बाकी और मजहबों में भावना से किसी को मान लिया, उसमें लिखा है ऐसा मान लो, बाकी सारे ऐसी परंपरा है। सनातन धर्म किसी पीर पैगंबर का, ऋषि मुनि का या श्री कृष्ण या राम का चलाया हुआ नहीं। और जो धर्म है, जैसे जीसस के बाद ईसाईयत चली, मोहम्मद जी के बाद इस्लाम चला, बुद्ध के बाद बुद्धिज्म चला, रामानुजाचार्य के बाद रामानंदी संप्रदाय चला, लेकिन ये सनातन धर्म सिंधु नदी के तट पर जिसका पठन पाठन होता था, और अंग्रेज ने सिंधु 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 के बदले फिर हिंदू हिंदू कहा, और उस सनातन धर्म से और जब पंथ चले तो बोलना पड़ा हिंदू धर्म। वास्तव में धर्म एक ही था, सनातन। जैसे सूर्य सनातन है, सूर्य को किसी राजा महाराजा पैगंबर ने नहीं बनाया, ऐसे ही सनातन धर्म। तो सनातन धर्म की सनातन सत्ता, सनातन सिद्धांत वेदों में मिलता है, और वेद बोलता है वो सनातन क्या है? सत्य है। सत्य किसको बोलते? जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। सत्यम ज्ञानम, वो सत्य है और ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। उस सनातन ज्ञान का प्रभाव कीड़ी में भी दिखेगा आपको। कीड़ी को भी पता होता है कि ये नमक है, ये शक्कर है। मच्छर को भी अकल होती। मैं तो दुनिया के सभी प्राइम मिनिस्टरों को, सभी राष्ट्रपतियों को और सभी बापू जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को चैलेंज करता हूं कि आप मच्छर के साथ अपना तरकीब लड़ाओगे तो 9 बार मच्छर जीत जाएगा, एक आध बार तुम्हें जीत हासिल होगी। चाहे बापू हो, चाहे राष्ट्रपति दुनिया के हो, मच्छर आता है, गाना गाता है तुम्हारे कान के आगे, और तुम सब कुछ छोड़ के अटकल से, बड़ी अक्ल के धनी हो, मच्छर ठूंगा दे के चला जाता है, आपका हाथ खाली होता है। उसमें बापू भी आ गए। कितनी भी अक्ल होशियारी करो, 10 बार मच्छर पकड़ने की मेहनत में कभी कभार मच्छर का दुर्भाग्य होगा तो पकड़ में आएगा, वरना आपको फेल कर देगा। बापू को फेल कर देता है भाई।
ये उस जरा से मच्छर में ज्ञान की सत्ता भगवान ने कैसी दी और कैसा जगमगाता है ज्ञान। तो बुद्धि में, मन में जो ज्ञान आता है वो ज्ञान का मूल है आत्मज्ञान, सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान। अब क्या करना है कि सच्चिदानंद परमात्मा के तरफ जब सत्संग के द्वारा बुद्धि बढ़ती है तो सीधी प्रेरणा मिलती है। जैसे भागवत में कथा आती, राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय सत्संग सुनते सुनते उसको थोड़ी अश्रद्धा हो गई। वैशंपायन ने डांट दिया, अशांत हुआ, दुखी हुआ। वैशंपायन के गुरु जी थे व्यास जी। व्यास जी ने कहा कि सत्संग में अश्रद्धा करने का फल हुआ है कि तू कोढ़ी बना है। जन्मेजय तू क्या समझता है, जो तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करे वही है, या तुम्हारा तुम जो चाहो वही होने लगे तब ये हुआ। ईश्वर नियामक है, प्रेरक है, और ईश्वर के आगे भूत भविष्य और वर्तमान सब ज्यों का त्यों है। तुमको पता नहीं आधा घंटे के बाद तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा, लेकिन ईश्वर को पता है, और ईश्वर को पता है उसका मैं तुम्हें पर्चा देता हूं। जन्मेजय कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास सौदागर घोड़े लेकर आएगा, और उसमें काला घोड़ा तुम लेना नहीं लेकिन लोगे, उस पर बैठना नहीं लेकिन तुम बैठोगे, दक्षिण के तरफ जाना नहीं लेकिन जाओगे। नदी किनारे एक सुंदर ललना बैठी होगी, घोड़ा रोकना नहीं तुम रोकोगे, उससे बात नहीं करना लेकिन तुम करोगे। बात करो तो करो लेकिन जान छुड़ा कर वापस लौटना, लेकिन तू उसी मुसीबत को साथ में ले आएगा और उससे तू विवाह करेगा। विवाह में ब्राह्मण नहीं होंगे, कहीं चले गए होंगे किसी महापुरुष के यहाँ। ब्राह्मण के छोटे छोटे रंगरूट छोरों से शादी की विधि मत करवाना, लेकिन तू करवाएगा। और जब तेरी वो दुल्हन मैं परोसती हूं करके ब्राह्मणों को भोजन परोसेगी, उसका दुपट्टा हवा से उड़ जाएगा और उनकी पत्तल पर गिरेगा, और रंगरूट छोरे ओए 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 करके तेरी मनपसंद दुल्हन की मजाक उड़ाएंगे। तू धीरज रखना, लेकिन तू नहीं रख पाएगा, तलवार से उन उदंड छोरों का मस्तक काट देगा। बच सके तो बच। बोले महाराज घोड़ा में लूंगा ही नहीं, ये मैं करूंगा ही नहीं। जन्मेजय जो ईश्वर का वाणी है उसको कोई मिथ्या नहीं कर सकता है। हाँ, घटना होती, प्रारब्ध होता है 3 प्रकार का। मंद विघ्न बाधा है तो तुम अपने पुरुषार्थ से हटा सकते हो, तीव्र है तो शास्त्र गुरु आदि, तरतीव्र है तो होनी है तो होनी है। राम जी को वनवास होना है तो होना है, पांडवों को वनवास होना है तो होना है, महाभारत का युद्ध होना है तो होना है। कृष्ण ने भी टालने का प्रयास किया, नहीं टाला। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन जन्मेजय जिसके जीवन में सत्संग है वो मंद और तीव्र को तो हटा देता, और तर तीव्र भी हंसते खेलते पसार हो जाता है। शुद्ध ज्ञान की महिमा ये है। ये शुद्ध ज्ञान शुद्ध सत्संग में ही मिलता है। इसको बोलते आत्मविद्या, इसको बोलते ब्रह्म विद्या, इसको बोलते राज विद्या। राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये विद्याओं की राजा है, गोपनीय है, पवित्र है और उत्तम है, करने में सुगम है। क्या करना है, सुन रहे हैं। और गाय तो मेहनत करके दूध बनाती और बछड़ा तो मुंह डालते सकुर सकुर तैयार माल। लेकिन सत्संगी बछड़ों को तो मुंह डालकर सकुर सकुर भी नहीं करना पड़ता, कान से ऐसे ही पच जाता है। गुरु ने शास्त्रों ने क्या क्या प्रयत्न किया, लेकिन इनको तो बैठे बस अपने आप पच रहा है। इस ज्ञान को सुनने मात्र से हजार हजार कपिला का उदान करने का फल होता है।
ये ज्ञान अगर सुनकर थोड़ा विचार भी करता है तो उसको सारे तीर्थों में स्नान करने का फल होता है, सब यज्ञ करने का फल उसके हिस्से आ जाता है, और सारे पितरों को तर्पण करके उनकी सदगति करने का पुण्य हो जाता है उसको। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थ कर लिए। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब दान दे दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में विचार में मन को शांत किया, स्थिर किया। ये आंखों से जो दिखता है ना, वो इंद्रियों का धोखा है। आकाश में देखोगे तो आकाश तंबू जैसा लगेगा, वास्तव में तंबू जैसा नहीं है। आंखें ऐसी है ना, वो तो ऐसा लगता है। जितनी इसकी दूरी देखने की क्षमता है उतना देखता है, फिर भी इसमें संशय होता है, विपरीत ज्ञान हो जाता है। है तो ठूंठ लेकिन चोर दिखेगा, है तो ठूंठ लेकिन साधु दिख सकता है। जैसे संस्कार है तो आत्मज्ञानी महापुरुष, लेकिन कुछ का कुछ दिखेगा। है तो कुछ का कुछ, लेकिन अपनी कल्पना के अनुसार कुछ दिखेगा। तो इंद्रियगत ज्ञान और मनोगत ज्ञान और छिछरी बुद्धिगत ज्ञान तो उलझा देता है। सत्संग के द्वारा बुद्धि भगवान में विश्रांति पाती है, तब सार का ज्ञान होता है। मंत्री को सार का ज्ञान हो गया, कईयों को होता रहता है। तो मंत्री को गुरुजी मिले थे, तुमको भी गुरुजी मिले। गुरुजी कहते हैं कि रात को सोते समय पूर्व के तरफ अथवा तो उत्तर के तरफ सिर करके ही सोना चाहिए। पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी, अकाल मृत्यु, आयुष्य क्षीण आदि की तकलीफों से जूझना पड़ेगा। इसलिए आज से पक्का कर लो कि रात्रि को शयन के समय तुम्हारा सिराना पूर्व अथवा तो दक्षिण की तरफ हो। दूसरी बात, सोते समय कभी भी मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, मैं थका हूं, इस बेवकूफी को मत आने दो। अभी कीर्तन किया, ऐसा थोड़ा कीर्तन करते करते मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। भगवान सतरूप है, ज्ञान रूप है और अनंत है। अनंत जीवों में वो व्यापक है। जैसे आकाश हमारे हृदय में भी है तो मच्छर के हृदय में भी, आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा चिदाकाश। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही मैं जाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र समान, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। तो आप रात को सोने की साधना सीख लो। मैं तो हाथ जोड़ता हूं आपको। ऐसा फायदा मुझे हुआ है कि और किसी साधन से इतना फायदा नहीं। और सभी साधन अच्छे हैं, सच्चे हैं, फायदा दिया, उनकी कृपा है। सभी साधनों की कृपा है कि मैं इस साधन को खोज पाया। आप समझ रहे हो? सभी साधनों की और गुरु की कृपा है कि मैं इस साधन को खोज पाया। जैसे जीवा पर सुरमा चख कर सुरमा बनाने की विद्या आ गई, ऐसे मेरे को कई ऐसे आता है और मैं बताता हूँ और फार्मूला लोगों को फायदा होने लगता है। दम्मे की दवा नहीं है, लेकिन मैंने बताई फार्मूला मेरे वैद्यों को, दम्मा मिट जाता है। 11 से 1 के बीच जिसको नींद अच्छी नहीं आएगी वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। 11 से 1 के बीच जो टीवी देखेगा वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। कैसी खोज है? 1 से 3 के बीच जो जागेगा उसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। पति पत्नी के व्यवहार में भी 1 से 3 बजे तक नहीं जगना चाहिए, नहीं तो पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा। और साइंटिस्ट बोलते हैं 10-20 साल के बाद
ये विज्ञानी बोलते हैं, जो रसायन शास्त्रों में भी विज्ञान किए शोध करने वाले बोले मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले 5-25 साल में कैंसर 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 हो जाएगा, लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। मोबाइल फोन से कैंसर की बीमारी, अनिद्रा, कान का दर्द, आंखों का दर्द, स्मृति भ्रंश, थकान, दृष्टि दोष, तो ये मोबाइल के फोन से भी तो होता है। और रात को देर रात को टीवी देखने से भी ये बीमारियां बढ़े। 9 से 11 के बीच नींद करो, सारी थकान मिट जाती। अब मेरे को तो ये शास्त्रों की बात बाद में मिली, लेकिन जब मैं बहुत प्रोग्राम करके देखता कि थकान हो गई तो सेवक को बोल देता कि दरवाजा नहीं खटखटाना, दूध बूध के लिए बुलाना नहीं। 8, 8:30, 9 बजे कमरे में जाता, ध्यान किया और सो गए, नींद आ जाती थी। और 9 से 11 की नींद करता, दूसरे दिन फिर जवान बापू बन जाता। ये इसलिए बताता हूं कि तुम भी जवान बने रहो। मैंने सुरमा तो नहीं चखा, लेकिन सुरमा चखने पर जिसने स्वाद की खबर दी वो मेरे को खबर देता था कि सो जाओ, बस ठीक हो जाओ, सो जाओ, ठीक हो जाओ, जो आपकी मर्जी प्रभु जी। आप प्रभु से बातें करना सीखो, बहुत फायदा मिलता है। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, चेतन रूप है और सभी का हितैषी। इंद्रियों का ज्ञान धोखा है, मन का ज्ञान जैसा संस्कार, बुद्धि का ज्ञान, लेकिन बुद्धि का ज्ञान बदलता है, फिर भी शुद्ध ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। बचपन की बुद्धि बदल गई, बचपन का मन बदल गया, बचपन का शरीर बदल गया, ऐसा था उसको जो जानता है वही है आत्मा परमात्मा। है कितना नजीक है, कितना प्यारा है। ओ जिसके जीवन में संयम है और उस ज्ञान स्वरूप देवता को पाना चाहता है, उसका मार्गदर्शन भी वही करते हैं। मेरे को भी वही कहते कि अब इधर ऐसा जाओ, ऐसा करो। मैं क्या कौन बोलते हो? अरे जिसका तुम भजन करते हो। शिव वाले को बोलते मैं शिव बोलूंगा, कृष्ण वाले को बोलते हैं मैं कृष्ण बोल रहा हूं, लेकिन है वही का वही परमेश्वर। इसको सच्चिदानंद करके कहा व्यास जी ने भागवत में। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की भक्ति जगाकर मुक्त आत्मा बनाने के लिए ग्रंथ, लेकिन मंगलाचरण में व्यास जी ने कितनी ऊंचाई की बात रख दी। जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कारण है, उस परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? शारीरिक तप, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आध्यात्मिक ताप। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ताप, 3 ताप की निवृत्ति के लिए प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। तो रात को सोते समय हे सच्चिदानंद, हे जगत की उत्पत्ति करने वाले, स्थिति और प्रलय करने वाले, तीनों ताप को हरने वाले प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब हम आपकी गोद में आ रहे हैं। पंच भौतिक शरीर यहां पड़ा है, माया का है। मन, बुद्धि, अहंकार भी बदलने वाला है, माया का। लेकिन आप मायापति ईश्वर, आत्मा परमात्मा एक रूपों में आपकी गोद में आ रहा हूं। ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद दाता, ओम। अगर मन नहीं लगे तो हरिओम ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम अंतर्यामी, ओम मेरे जी, ओम 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 ओम। ये हास्य प्रयोग करने से कमरा सात्विक हो जाएगा। जहां जप करोगे उस जप के प्रभाव से
कलयुग का प्रभाव हट जाएगा। फिर लेते ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, करते करते सो गए। आपके घर उच्च आत्माएं भी आएगी, ऐरे गहरे नहीं आएंगे। मैं प्रभु में सो रहा हूं, ओम शांति। आपके ऊंचे विचार भी, भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। हे प्रभु ओम, हे आनंद देवता हरि ओम प्रभु ओम। फिर श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते करते नींद आ जाएगी। तो नींद का काम तो नींद कर लेगी, लेकिन आप ईश्वर की गोद में चले जाओगे तो सुबह उठोगे ईश्वर की गोद से। आप रसोई घर में सोओगे तो दुकान से नहीं उठोगे, और कमरे से सोओगे तो रसोई घर से नहीं उठोगे। जिधर सोओगे वहीं से उठोगे। तो शरीर में थकान में, चिंता में, काम विकार में पड़े पड़े सो गए तो सुबह भी वैसे ही विचार। ग्लानी में पड़े पड़े सो गए तो ग्लानी के विचार। वो काम विकार शुरुआत में तो लगता है मजा मजा, बाद में ग्लानी होती है, छी अच्छा नहीं लगता। वो अपना अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को पकड़ते नहीं। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, फिर वही का वही हाल। रात को भगवान में सोए, सुबह उठे भगवान से। प्रभु आप शांत रूप, चेतन रूप, अंतरात्मा हो। आज का दिन संसार का व्यवहार करूंगा, लेकिन तुम्हारा शुद्ध ज्ञान से ही बुद्धि में ज्ञान आएगा। फिर इंद्रियां अपनी अपनी चेष्टा करेगी। मैं इंद्रियों में न फंसूं, विकारों में न फंसूं, आपकी प्रीति में रहूं। प्रभु ओम, हे प्रभु। आप ऐसी प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करो, बहुत लाभ होगा। और जिसके जीवन में गुरु मंत्र है और गुरु मंत्र का जप, अगर 1 करोड़ जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का पहला घर बदल जाता है। और 1 करोड़ जप तुमने तो किया 6000 जप, लेकिन पर्व के दिन किया, पवित्र दिन किया तो 1000 गुना हो गया। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन किया तो 1,00,000 गुना हो गया। गुरु के सामने किया तो 1000 गुना हो गया। तो तुमने तो 6000 किया, लेकिन 1 करोड़ कैसे हो गया तुमको कैसे पता चले? स्वप्न में भगवान का, गुरु का या देवता का दर्शन होगा तो समझ लेना आपका 1 करोड़ जप हो गया और आपका जन्म कुंडली का पहला घर, तन स्थान शुद्ध हो गया। और बुढ़ापे में कोई बीमारी न पकड़े, इसलिए आपके रोग के कण बाधित हो गए। अगर दुगना जप होता है तो आपका जन्म कुंडली का दूसरा घर रूपांतरित होता है। धन स्थान शुद्ध हो जाता है, कुटुंब स्थान शुद्ध हो जाता है। धन की प्राप्ति के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे तुम जिधर जाते तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आती, ऐसे रोजी रोटी मैं सब फेंक के बैठ गया तो जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा हो गई थी। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत की भावना, और आ गए खिलाने वाले। बिल्कुल पक्की सच्ची बात। अगर 3 गुना जप हो जाता है तो सहज स्थान शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य तुम्हारे द्वारा सदने लगेंगे और सभी तुमको देखकर प्रेम प्रेम, आनंद आनंद, अर्थात पुण्य आनंद बांटने वाले तुम हो जाओगे। अगर 4 गुना जप होता है तो जन्म कुंडली का आपका चौथा घर, सुख स्थान शुद्ध हो जाएगा। शरीर और मन के ऊपर आघात नहीं लगेंगे। चाहे कितनी कोई वाहवाही करे, अहंकार नहीं आएगा। कितना यश, मैं बड़ा बापू, ऐसा कभी होता ही नहीं। और कितना अपयश, हाय रे मेरे साथ इतना अन्याय, कभी होता ही नहीं। मौज में। तो इसको बोलते हैं आपका सुख स्थान शुद्ध हो जाएगा, आघात नहीं लगेगी। अगर 5 गुना जप हो जाता है तो आपका पुत्र स्थान और विद्या स्थान, अपुत्रवान को पुत्र दे सकते हो और अविद्वान को भी बैठाओगे तो विद्वानों जैसा प्रवचन करेगा। तो ये सब 5 गुना जप होने से धारणा शक्ति आ जाती है। 6 गुना जप हो जाए तो आप
का शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपकी शत्रुता करके कोई निंदा करे, उसी को घाटा होगा, आपको कुछ भी नहीं। उसी को कुदरत की इंजेक्शन लगेगी। सुधरे तो सुधरे, नहीं तो कुदरत के डंडे भी लगते। अगर 7 गुना जप होता है तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाए। स्त्री पुरुष शादी विवाह नहीं होता, आपकी मनोती माने, आपका आशीर्वाद ले, हो जाएगा। 8 गुना जप हो जाता है तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाएगा। चाहे हेलीकॉप्टर के पर खच्चे उड़ जाए, किसी को लगे नहीं और तुमको भी लगे नहीं। ये मृत्यु स्थान की शुद्धि हो गई, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अगर 9 करोड़ जप हो जाते तो जिस देवता का जप करते वो देवता सामने प्रकट हो जाएगा। समर्थ रामदास के हुए थे तो सीताराम प्रकट हो गए, तुकाराम के मंत्र शक्ति हुई थी तो राधा कृष्ण प्रकट हो गए। मोरिया बाबा हो गए, वो गणपति के मंत्र जाप करते तो गणपति जी प्रकट हो जाते। तो गणपति दादा मोरिया, लाडू लाओ ला करिया लो करिया, गणपति जी के साथ मोरिया बाबा का नाम जुड़ गया। जब इतना सुंदर साधन हमारे देश में है, फिर सर्टिफिकेट लेके ये करूं वो करूं, करो थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी का अंतरात्मा की साधना का खजाना करो। अगर 10 करोड़ जप हो जाते, करोड़ समझ के डरो नहीं, तिथि पर्व के फायदे से हो जाता है, एकाग्रता से श्रद्धा से हो जाता है। नारायण हरि नारायण।